पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य बनाम केंद्र की तकरार शुरू हो गई है। इस तकरार का कारण चंडीगढ़ है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों पर केंद्रीय कर्मचारियों के नियमों को लागू करने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो इसके खिलाफ सड़क से संसद तक धरना देने की धमकी देते हुए ट्वीट किया कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्यों और सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करने के लिए इसे लागू कर रही है। वहीं पंजाब की अन्य पार्टियों ने भी इस फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा ने केंद्र के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि हम चंडीगढ़ के नियंत्रण पर पंजाब के अधिकारों को हड़पने के भाजपा के तानाशाही फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और ये एक तरफा फैसला न केवल संघवाद पर सीधा हमला है बल्कि केंद्र शासित पर पंजाब के 60% नियंत्रण के हिस्से पर भी हमला है। अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि केंद्र चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों को कम करना चाहता है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को ऐलान किया था कि अब चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह केंद्रीय सेवा नियमों का लाभ दिया जाएगा। केंद्र के इस फैसले के बाद 1 अप्रैल से चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़कर 60 हो जाएगी और महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए 1 साल की जगह 2 साल की छुट्टी मिलेगी। चंडीगढ़ कर्मचारियों द्वारा केंद्रीय सेवा नियम लागू करने की मांग 20 से 25 साल से लंबित थी। पंजाब की राजनीतिक पार्टियां अमित शाह के इस फैसले को आने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर देख रही हैं। चंडीगढ़ भाजपा हमेशा से ही मजबूत स्थिति में रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब चंडीगढ़ में अपनी जमीन एक बार फिर से भाजपा मजबूत कर रही है। पिछले साल संपन्न हुए नगर निगम चुनावों में भाजपा को आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली थी। आपने सभी को चौंकाते हुए सबसे ज्यादा 14 सीटें हासिल की थी। हालांकि एक वोट आपका रिजेक्ट होने के बाद मेयर चंडीगढ़ में भाजपा का ही बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से चंडीगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सेवा नियम के दायरे में लाए जाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को भी वही सब सुविधाएं मिलेंगी जो केंद्र के कर्मचारियों को मिलती है। अमित शाह के इस ऐलान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने भगवंत मान का कहना है कि ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के खिलाफ है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगी। पंजाब लगातार दावा करता रहा है कि चंडीगढ़ उसका अभिन्न हिस्सा है। 1985 में हुए राजीव लोंगोवाल समझौते में भी इस बात का जिक्र है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले का अकाली दल ने भी विरोध किया है। अकाली दल का कहना है कि इससे पंजाब की राजधानी के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब यहाँ कर्मचारियों पर पंजाब सेवा नियम लागू नहीं होंगे। 18 सितंबर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन एक्ट पास हुआ। इस एक्ट से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आए। अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के मुताबिक इस एक्ट में प्रावधान है कि चंडीगढ़ के 60% कर्मचारी पंजाब से और 40% हरियाणा से होंगे। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा चंडीगढ़ को विवादित क्षेत्र मानते हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा भी चंडीगढ़ पर अपना दावा करता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि चंडीगढ़ हरियाणा का था और हमेशा हरियाणा का रहेगा। हरियाणा के नेताओं का कहना है कि चंडीगढ़ अंबाला जिले का हिस्सा था जो हरियाणा का हिस्सा है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश भी चंडीगढ़ पर अपना दावा करता है। 27 सितंबर 2011 को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ की 7.19% जमीन पर हिमाचल का अधिकार है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दावा करते हैं कि हिमाचल नवंबर 1996 से भाखड़ा नंगल पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली का 7.19% हिस्सा पाने का भी हकदार था। जयराम ठाकुर कहते हैं कि हिमाचल को चंडीगढ़ में उसका वैध हिस्सा मिलना चाहिए। कुल मिलाकर एक बार फिर से चंडीगढ़ किसका है, ये चर्चा शुरू हो गई है।